नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका फिर स्वागत है। आज हम ग्रामीण समाज शास्त्र के तहत कृषक समाज एवं कृषिक समाज और कृषिक समाज, हिंदी में तो कोई ज़्यादा अंतर आपको लग नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इनमें। इसको कहेंगे पीजेंट सोसाइटी, इसको क्या कहेंगे पीजेंट सोसाइटी, और इसको क्या कहेंगे एग्रीशियन सोसाइटी। कृषि से संबंधित है और ये किसानों से, कृषक से संबंधित है। ये कृषक से संबंधित है, ये कृषक से संबंधित है। तो दोनों पे क्या अंतर है और दोनों क्या क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो जो कृषक समाज है, ये अवधारणा किसने दी? ये रेडक्लिफ ने दी थी। किसने दी थी? रेडफील्ड ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। किसने दी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। बार बार वो रेडक्लिफ ब्राउन नाम आ जाता है, नहीं, ये किनकी है? ये रॉबर्ट रेडक्लिफ की है। किस गांव के आधार पे दी थी? टोपोल्स लोन गांव में के आधार पे इन्होंने ये अवधारणा प्रस्तुत की है। और पुस्तक कौन सी थी? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, 1956 में इस अवधारणा का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था। तो दोनों में अंतर है। ये क्या है? पीजेंट सोसाइटी। कृषक क्या होते हैं? ये किनकी चर्चा कर रहे हैं? किस समाज की बात कर रहे हैं? कृषक क्या होता है? देखो, रेडफील्ड ने दो प्रकार के जो कृषि करने वाले लोग हैं उनको दो भागों में विभाजित किया है। नंबर एक, कृषक कौन होते हैं? कृषक वे छोटे उत्पादन करता है जो केवल स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। यानी छोटे किसान जो केवल अपने लिए उत्पादन करते हैं, कोई नगद बेचने के लिए उत्पादन नहीं करते हैं, तो उसको रेडफील्ड ने क्या कहा? कृषक कहा। और किसान क्या होते हैं? किसान वे लोग होते हैं, बड़े किसान आ जाएंगे जिनके पास बहुत बड़ी भूमि है, जो बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। जो क्या है? बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। तो भारत में इस प्रकार से कृषक कम और किसान है वो ज्यादा मिलेंगे। तो ये दो प्रकार बताए हैं, दोनों में अंतर करना है। कृषक क्या है और किसान क्या है, ये रेडफील्ड का वर्गीकरण है कि ये दो कौन कौन है, कृषक कौन है और किसान कौन है। कृषक यानी खुद के लिए खेती करना, और ये है दूसरों के लिए, बेचने के लिए, बाजार के लिए उत्पादन करना। अब यहाँ एक गांव का वर्णन आया है, टोपोज लोन गांव का ऑस्कर लेविस से क्या संबंध है? अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियोज बनाया था, उसमें मैंने इस गांव का जिक्र है वो किसके साथ किया था? ऑस्कर लेविस के साथ किया था। कोई बता सकता है ऑस्कर लेविस का इस गांव के साथ क्या संबंध है? या एक गांव और है भारत का, रानीखेड़ा गांव का इस गांव के साथ क्या लिंक है? मेक्सिको का ये गांव है टोपोजलोन, इसका भारत के उत्तर प्रदेश में रानीखेड़ा गांव है, उसके साथ क्या संबंध है? तो उसके साथ संबंध ये है कि ऑस्कर लेविस ने इन दोनों गांवों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। क्या किया है? तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो याद आ गया होगा, नहीं है तो दोबारा आप ये याद कीजिए। रेडफील्ड क्या कहते हैं कि कृषक समाज वे ग्रामीण लोग हैं जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, उनको जोतते हैं, यानी अपने नियंत्रण में रखते हैं और स्वयं खेती करते हैं। किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए। तो इस परिभाषा से दो मुख्य बातें निकल के आती है, दो प्रमुख तत्व हैं जो रेडफील्ड ने बताए हैं कि कृषक समाज है। एक तो ये जीवन निर्वाह का ढंग है। क्या है? जीवन निर्वाह का ढंग है। दूसरा, जो अकृषिक लोग हैं, जो खेती नहीं करते हैं, यानी जो कुलीन वर्ग है या अभिजात वर्ग है, जो कहाँ रहता है? नगरों में रहता है। कहाँ रहता है? नगरों में रहता है। उनके साथ इनके क्या संबंध है? तो यानी दो प्रमुख तत्व हो गए, कृषकों के जीवन निर्वाह का ढंग और अकृषकों के साथ इनका संबंध। ये दो प्रमुख तत्व इनकी परिभाषा से निकलकर आते हैं। क्रोबर ने कृषक समाज की क्या परिभाषा दी है? क्रोबर ने कृषक समाज की अवधारणा दी है कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में, यानी बीच में, ऊपर कौन है नीचे कौन है, तो वो कहते हैं जिसके एक ओर
जनजातीय समाज है और दूसरी ओर नगरीय समाज है। तो ये मध्यवर्ती यानी सीमांत समाज है, जिनमें एक तरफ तो जनजातीय समाज है और दूसरी तरफ नगरीय समाज है। ये अवधारणा किसने दी? क्रोबर ने दी। और रेडफील्ड ने कहा कि ये जो परिभाषा है ये क्या है? भ्रांतिपूर्ण है, भ्रम उत्पन्न करने वाली है। तो समझ में आ गया होगा कृषक समाज किसे कहते हैं, कृषक किसे कहते हैं, किसान किसे कहते हैं। और ये अवधारणा सर्वप्रथम कब दी? 1956 में दी। किस पुस्तक में दी और किस गांव के अध्ययन के आधार पे दी? आगे है कृषक समाज की विशेषताएं। कृषक समाज की 5 विशेषताएं रेडफील्ड ने बताई है। कितनी विशेषताएं बताई है? 5 विशेषताएं बताई है कि ये क्या है? तुलनात्मक रूप से क्या है? समरूप है। क्या है? तुलनात्मक रूप से कृषक समाज समरूप है। ये अविभेदीकृत एवं अस्तरीय समाज है, यानी इसमें अत्यधिक विभाजन नहीं है। देखना, रेडफील्ड ने एक अवधारणा और दी थी लघु समुदाय की, और ये क्या है? कृषक समाज। तो दोनों के अंतर वो कर रहे हैं। यहाँ पे भूमि पे नियंत्रण होता है और उत्पादन करते हैं। नगरों से प्रभावित होते हैं लेकिन उनसे भिन्न होते हैं। आर्थिक आधार पे ये अन्यों से भिन्न होते हैं। तो ये 5 विशेषताएं रेडफील्ड ने कृषक समाज की बताई है। आंद्रे बितेई ने कृषक समाज की 3 विशेषताएं बताई है। कितनी विशेषताएं बताई है? आंद्रे बितेई ने 3 विशेषताएं बताई है। ये तीनों से हम आसानी से कृषक समाज को समझ सकते हैं। यानी कृषक का संबंध है किससे होता है? भूमि से। किसका? कृषक का संबंध किससे है? भूमि से जुड़ा हुआ होता है। ये इनकी समाज के अंदर क्या होती है? निम्न स्थिति होती है। क्या होती है? समाज में निम्न स्थिति होती है और इनको मजदूरों का पूरक समझा जाता है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि किसने कहा कि कृषक समाज है वो मजदूरों का पूरक है? आंद्रे बितेई ने कहा है। तो आंद्रे बितेई ने ये 3 विशेषताएं बताई है और रेडफील्ड ने ये 5 विशेषताएं बताई है। तो विशेषताएं हो गई। अब आगे है कि क्या भारत एक कृषक समाज है? क्या भारत एक कृषक समाज है? तो संरचनात्मक रूप से भारतीय समाज को कृषक समाज नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता? कृषक समाज नहीं कहा जा सकता। आंद्रे बितेई ने श्रीपुरम गांव का, तमिलनाडु के तंजौर जिले में ये स्थित है, तो इस गांव के, इसमें देखा था कि 349 परिवार हैं। अध्ययन किया और इसका इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी इस गांव के और आसपास के गांव के आधार पे, 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि भारतीय समाज को हम कृषक समाज नहीं कह सकते। प्रश्न आ जाए कि किसने कहा कि भारतीय समाज है वो कृषक समाज नहीं है? तो आंद्रे बितेई ने कहा। क्यों? क्योंकि रेडफील्ड ने क्या कहा था? विशेषता बताई थी कृषक समाज की कि सभी लोग कृषि करते हैं, यानी कृषक समाज में परिवार पूरा का पूरा खेती करता है, लेकिन इन्होंने देखा कि महिलाएं हैं वो खेती नहीं करती है, तो इस हिसाब से भी कृषक समाज वो नहीं है। आंद्रे बितेई ने कहा कि भारतीय समाज को 3 भागों में विभाजित किया सकता है। भारतीय समाज को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, नगरीय, कृषक समाज और जनजातीय समाज। वही बात जो क्रोबर ने भी कही थी कि 3 प्रकार के होते हैं और इनके बीच का जो है मध्यवर्ती समाज है वो क्या है? कृषक समाज है। तो नगरीय समाज, जनजातीय समाज और ये गांव की बात कर रहे हैं, तो गांव को इन्होंने कृषक समाज के समकक्ष माना है, बाकी दोनों को नहीं माना है और दोनों होते भी नहीं है। तो इस प्रकार से आंद्रे बितेई के अनुसार भारत में कृषक समाज की अवधारणा है वो फिट नहीं बैठती है। इसी प्रकार सा एक अध्ययन और किया था, किसने किया था? गिलबर्ट एंटिनो ने तंजौर गांव के किलाउलूर गांव का अध्ययन किया और कृषक समाज की अवधारणा को उन्होंने जांचा परखा और कहा कि कृषक समाज है वो भारतीय समाज के समकक्ष नहीं है। अब एक और तुलना की है, वो किसने की है? वो की है B.R. चौहान ने। किसने की है? B.R. चौहान ने। कृषक समाज की है, उसमें उन्होंने 2 प्रकार बताए थे। कृषक समाज के रेडफील्ड ने 2 वर्ग बताए थे, एक कृषक वर्ग और एक कुलीन वर्ग। जो कुलीन वर्ग कहाँ रहता है? नगरों में रहता है,
लेकिन भारत के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होता है। भारत में गांव के अंदर कुलीन वर्ग भी मिल जाएगा और कुछ अन्य लोग भी मिल जाएंगे, अन्य वर्ग जो कि कुटीर उद्योगों में बिजी रहते हैं, वो लोग भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यूरोपीय समुदायों में जो ये रेडफील्ड की है अवधारणा कृषक समाज, ये लागू होती है, लेकिन भारतीय समाज में लागू नहीं होता है। ये B.R. चौहान ने भी कहा। लघु समुदाय और कृषक समाज में अंतर क्या है? अंतर मात्रा का है। आकार लघु समुदाय का छोटा होता है, कृषक समाज का थोड़ा बड़ा होता है। इसमें विशिष्टता होती है, इसमें विशिष्टता अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें समरूपता होती है, इसमें समरूपता अपेक्षाकृत कम होती है। ये आत्मनिर्भर होते हैं, इनमें आत्मनिर्भरता कम होती है। बाजारों के साथ इनका लिंक है वो ज्यादा होता है। ये अधिक प्राचीन होते हैं, ये कम प्राचीन होते हैं। ये सार्वभौमिक है, ये सार्वभौमिक नहीं है। ये कम परिवर्तनशील है, ये अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तनशील है। तो ये लघु समुदाय और कृषक समाज में अंतर है। अब है कृषक समाज। कृषक समाज यानी अग्रेसियन सोसाइटी। तो यहां अवधारणा थोड़ी सी अलग हो जाती है। ये अवधारणा किसने दी? ये आंद्रे बितेई ने दी है। ये किसने दी है? आंद्रे बितेई ने दी है अपनी पुस्तक स्टडीज इन अग्रेसियन सोशल स्ट्रक्चर 1974 में। और इसमें उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले ग्रामीणों के मध्य सामाजिक संबंधों की जटिलता है। ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले जो ग्रामीण लोग हैं उनके मध्य जो संबंधों का जाल है, संबंधों की जटिलता है, उनको हम कृषक समाज कहते हैं। आगे है माइकल यंग। माइकल यंग ने कहा था कि भूमि है वो जातियां पैदा करती है और मशीन है वो वर्ग बनाती है। जातियां है भूमि पैदा करती है, भूमि जातियां पैदा करती है और मशीन है वो वर्ग बनाती है। ये मैंने वैसे ये लाइन जोड़ दी है। अब होती है कि इस समाज के अंदर, कृषक समाज में या अग्रेसियन समाज के अंदर कितने प्रकार होते हैं? तो डेनियल थार्नर ने द अग्रेसियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, द अग्रेसियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। मैं 3 प्रकार बताए हैं और साथ में एक पुस्तक और भी है, लैंड एंड लेबर इन इंडिया 1962 के अंदर। तो मुख्य रूप से इस पुस्तक में इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, मालिक, किसान और मजदूर। क्या है? मालिक, किसान और मजदूर कृषक समाज की 3 समूह बताए हैं। इसमें क्या होता है? जमींदार या भूमि जो मालिक है वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे सरदार होते हैं, सरदार यानी किसान होते हैं, और सबसे नीचे बंटाईदार और भूमिहीन श्रमिक होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अलग है। डेनियल थार्नर ने बंटाईदार और पट्टेदारों को भी। अब बंटाईदार क्या होता है, पट्टेदार क्या होता है? पता है आपको बंटाईदार क्या होता है? जो हिस्से पे जमीन लेते हैं, 5वां हिस्सा, 3रा हिस्सा, 4था हिस्सा। एक आंदोलन चला था, तिभागा आंदोलन। क्या होता है? तिभागा आंदोलन। ये क्या था? ये एक प्रकार की बंटाईदारी व्यवस्था ही है बंगाल के अंदर। 3 भाग, यानी 2 भाग तो उनको मिलेंगे जिनकी जमीन है और 1 भाग उनको मिलेगा जो जमीन पे खेती कर रहे हैं, काश्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से 5वें भाग में क्या होता है कि 4 भाग तो मालिक के पास रहते हैं और 1 भाग काश्तकार को मिलता है। पट्टेदार क्या होता है कि जो 1 साल के लिए निश्चित राशि मालिक को देता है और 1 साल तक उस पर खेती करता है। तो थार्नर ने मजदूरों के अंदर बटाईदार एवं पट्टेदारों को भी शामिल किया है। यहां पर एक शब्द और आया, काश्तकार। क्या होता है काश्तकार? काश्तकार वह होता है जो भूस्वामी से भूमि प्राप्त करता है और उस पर खेती करता है, यानी बंटाईदार को ही हम काश्तकार कह सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक बेदखल काश्तकार। नाम से तो देखने को मिलता है कि इनको कभी भी बेदखल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको बेदखल नहीं किया जा सकता। नाम पे मत जाना, थोड़ा सा समझ लेना कि बेदखल काश्तकार वे होते हैं जो निश्चित दर यानी निश्चित राशि भूस्वामी को देते हैं, लेकिन उनको भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता और ना ही लगान है वो बढ़ाया जा सकता है, यानी जो दर निर्धारित की गई है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। एक है यथेच्छ काश्तकार।
इनको कभी भी हटाया जा सकता है और लगान की मात्रा है वो कभी भी बढ़ाई जा सकती है। एक है उपकास्तकार। उपकास्तकार क्या होता है कि कुछ लोग भूस्वामी से जमीन काश्त ले लेते हैं और फिर आगे किसी और को काश्त करने के लिए दे देते हैं। मान लीजिए कि इन्होंने उसको बोलते हैं चौथाई भाग पे ली और आगे क्या दे दी, 5वें भाग पर दे दी। तो ये प्रमुख कृषक समाज की विशेषता है। तो कृषक यानी पीजेंट सोसाइटी और एग्रीशियन सोसाइटी दोनों अलग अलग है। एक रेडफील्ड ने दी है और दूसरी आंद्रे बितेई ने दी है। दोनों में अंतर करना है और कुछ वर्गीकरण भी इन्होंने किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।